देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने में, जहां पर रात में कई लोगों को उठाकर लाया गया है और देवास के अलग अलग थानों में कई लोगों को आज सुबह 4 बजे के करीब पुलिस उठाकर लाई है। और आरोप यह है कि इन लोगों ने कच्ची कॉलोनियां अपनी जमीन पर काटी हैं। और लेकिन अब बवाल यह उठ रहा है कि कुछ किसान भी यहां पर उठा के लाए गए जो सुबह सुबह दूध निकाल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उनको पुलिस यहां पर उठा के लाई है। और हमारे साथ में अर्जुन चौधरी हैं, यहाँ के स्थानीय पार्षद रहे, और अब उनके आरोप हैं कि कुछ इनोसेंट लोगों को भी पुलिस ने उठाया है। और पिछले 1 महीने से भू माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई देवास में नहीं हुई थी और इसी का माना जा रहा है कि इसी का दबाव था प्रशासन पर कि किसी प्रकार से भू माफिया की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आसपास के शहरों में लगातार कार्रवाई चल रही है और देवास में अब तक कार्रवाई 1 महीने से पेंडिंग पड़ी थी। ऐसे में कई ऐसे लोगों को उठाए जाने के आरोप हैं जो कि किसान हैं, जिन्होंने अपनी या तो जमीन बेची थी कॉलोनाइजरों को और रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन फिर भी किसानों को उठाया गया। अर्जुन जी, क्या आरोप है आपके, क्या गलत लोगों को उठाया गया? जी, आज सुबह सुबह किसानों को पालन करके जो किसान है उनको उठा लिया गया। उन्होंने अपनी जमीन किसी को बेची थी। जमीन बेचना तो किसी प्रकार का गुनाह नहीं है। उन लोगों को भी सुबह सुबह ऐसे उठाया गया जैसे बहुत बड़े शातिर अपराधी हो। कोई दूध निकाल रहा था, कोई अपने सुबह घर में उठाई था, सुबह 5 बजे जमीन देकर उनको उठाया गया। ये तो बहुत गलत तरीके से उठाया गया उन लोगों को। कितने लोग हैं इस तरह से उठाए? 4 लोग हैं ऐसे जो पालन करके जिनको उठाया गया है। क्या थाने में जेल में बंद किया? थाने में अंदर बंद कर दिया गया है, जबकि उन्होंने खुद रजिस्ट्री की है। रजिस्ट्री करना कोई गुनाह नहीं है। अगर गलत है तो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री क्यों करी? ये जो पूरा प्रशासन तंत्र इसमें पूरा लिप्त है, तो फिर किसानों के साथ अन्याय क्यों? जबकि नगर निगम में हमने MIC में और परिषद में कई ऐसे मामले उठाए हैं जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ पूरे शहर में, लेकिन आज तक उनको नहीं तोड़ा गया। लेकिन इन गरीब किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई, सीधी कार्रवाई की गई, न कोई नोटिस दिया गया, कुछ नहीं, और सीधे कार्रवाई की गई इन लोगों को। और नंबर ऑफ FIR कितनी है सर? देखिए, भू माफिया, चिटफंड कंपनी, अन्य माफिया, इनके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में हमने लगभग 1.5 दर्जन FIR रजिस्टर की है इस चीज़ को लेकर कि जो लोग अवैध कॉलोनाइजर्स थे, अवैध रूप से जिन्होंने माफिया बनकर और लोगों की जमीनें ले ली विकसित करने के नाम पर, और नियमों का पालन नहीं करते हुए जिन्होंने कॉलोनियां विकसित करने की बात की। नाम सर अभी सामने नहीं आ पा रहा है, कोई बड़ा नाम भी है? इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी केवल FIR। सर किन धाराओं में हुई FIR दर्ज? एक तो नगर निगम का जो कानून है उसमें, और 420 की। सर गिरफ्तारी भी होगी क्या इसमें? जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जो सबूत आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।